बिहार के अंदर बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई है। आरएसएस के लोग घुसे हुए थे उस्काने के लिए, पत्थर मारने के लिए। उन्होंने संयम बरता और उसके बाद भी AK-47 और गोलियों से जिस तरह से छात्रों पर प्रहार हुआ, बच्चे गोली खा करके पड़े हुए हैं और ऊपर से भी पुलिस मारी। इसके बाद पानी मांगा, पानी नहीं दिया। अरे कार्यालय पर जिस तरह से हमले हुए, ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा गया है कि छात्रों के आवाज उठाने के बदले हमारे कार्यालय सदाकत आश्रम पर भी बीजेपी के द्वारा हमला हुआ। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। तो बिहार में छात्रों के साथ मिलकर NSUI बड़ा आंदोलन करने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने की बात की गई है। बता दें आपको कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को छात्रों को लेकर जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, बता दें आपको, उन्होंने जिक्र किया है कि AEDO की बात हो या फिर BPSC पेपर लीक की बात हो, लगातार ऐसा मामला आ रहा है कि पेपर लीक हमेशा होते जा रहा है। तो इसको लेके देखिए बड़ा संकेत दिया है और बड़ी बात कही है NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4 अगस्त को बड़ा आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी है वो भी साथ देगी NSUI का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कि इस असंवैधानिक पुलिसिया गुंडा राज यहां पे कायम हुआ है और जिस तरह से यहाँ के प्रशासन, मुख्यमंत्री ने और यहाँ के केंद्र के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मानवाधिकार का आंदोलन किया और आंदोलनकारियों पर मानवाधिकार के उल्लंघन भी किया, उत्पीड़न भी किया, उससे ज़्यादा बिहार के अंदर बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। आपने देखा कि जो छात्र नौजवान जिसको आप जेनजी कहते हैं, पूरे देश में और खास करके जो प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ, उन्होंने कोई भी हिंसक, कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया और पूरी देश में लड़ाई छात्रों ने सत्य अहिंसा के रास्ते चल करके, आंदोलन के रास्ते चल करके, और इतना ही नहीं, उन्होंने उस आंदोलन को पूरी ताकत, जिसमें आरएसएस के लोग घुसे हुए थे उस्काने के लिए, पत्थर मारने के लिए, उन्होंने संयम बरता और उसके बाद भी AK-47 और गोलियों से जिस तरह से छात्रों पर प्रहार हुआ, उसी विषय को लेकर के हमारे विनोद झाकर जी आपसे बात करेंगे। मैं पिछले दिनों AK-47 से जिसका गोली लगा है, वो गोली ठेहुने से पार हो करके और उनके ठेहुने से और जांघे के बीच में टूट चुकी है। मैं उस हॉस्पिटल में जा करके ICU में मिला, खैर मकदम पूछा, लेकिन आपके बाद जो स्थितियां थी वहां, पहले जाकर के मिलने में कठिनाई हुई। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता छात्रों के आवाज दे रहे हैं, जाखड़ जी भी आवाज दे रहे हैं। हम लोकतंत्र के उन प्रहरी में हैं जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार के अंग है। यदि विपक्ष सरकार के अंग है तो जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, हमारे कार्यालय पर जिस तरह से हमले हुए, ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा गया है कि छात्रों के आवाज उठाने के बदले हमारे कार्यालय सदाकत आश्रम पर भी बीजेपी के द्वारा हमला हुआ और आज तक
हमारे तरफ से जो FIR लॉन्च करने का जो एप्लीकेशन दर्ज हुआ है, हमें आज तक उस पर जो है आवेदन दिए गए पर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। ये आपको संज्ञान में देता हूँ। और जब उनसे मिला, मैं उस AK-47 के राइफल से गोली लगे हुए घायल व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति परिवार का है और वो एक देशभक्त है, जब मैं मिला तो वो भी जुनून कह रहा था कि सर मेरा जुनून नहीं मरा है, मैं अग्निवीर का आवेदन दिया हूँ, उसमें मेरी फर्स्ट प्रोसेस में मेरी नियुक्ति हुई है। कई मैं जो है पारामिलिट्री और ये इसमें मैंने आवेदन दिया था और उसी के लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र मैंने बनाने जा रहा था और तब AK-47 से चली और हमारे गोल पे जो है गोली लगी। वो अंत में उतना से भी, जैसा कि मैंने कहा कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है, तो इसलिए हुआ कि वो बच्चे गोली खा करके पड़े हुए हैं और ऊपर से भी पुलिस मारी। इसके बाद पानी मांगा, पानी नहीं दिया। इसके बाद वो कहा कि सर मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए, तो कहा कि इसी लंगड़े पांव से तुमको जाना है, कुदक कुदक को जाना है। और वो बच्चा ने बोला कि सर मुझे पब्लिक ने कंधा दिया, पब्लिक को भी मार के भगाया गया और मैं कुदक कुदक के एक टांग से मैं हॉस्पिटल गया। आज मुझे कहने में काफ़ी वेदना हो रही है कि आज इतनी बिहार के मुख्यमंत्री असंवेदनशील हो सकते हैं कि आज उन्होंने मिलने तक भी नहीं किया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पेशल विनोद झाकर जी को भेज करके उनको खैर मकदम के लिए भेजा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जो कहना चाहता हूं कि सरकार चेत जाए, छात्रों की आवाज NSY पूरे देश में और बिहार में ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं झाकर जी से कि आप पूरी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आपने सुना कि जिस तरीके से विनोद झाकर NSY के अध्यक्ष है, वो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि जिन भी छात्रों पर FIR हुआ है और जो भी छात्र जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है, उन छात्रों को बिहार सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। देखिए, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि AK-47 जिसने AK-47 चलाने की बात कही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिटायर्ड जज को बैठाना चाहिए और रिटायर्ड जज इन सब मामले को देखे। ये बात कह दी है विनोद झाकर ने। देखिए क्या कुछ कहा है, तो देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि 4 अगस्त को बिहार में बड़ा आंदोलन होने वाला है। छात्रों को हित को लेके देखिए बड़ा आंदोलन का संकेत दिया है NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनीस राज, बुलेट न्यूज़ पटना।